नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोनों यूट्यूब चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उत्तर भारत में मौसम में बदलाव होने वाला है वैसा 2-3 दिन के बाद में हो जाएगा बदलाव, या फिर 4 दिन के बाद में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मौसम में बदलाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ आएगा, साथ साथ में एक हल्का मध्यम दर्जे का डिप्रेशन गुजरात के ऊपर बना हुआ है। वो लगातार हवाएं इस प्रकार से भेज रहा है। आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ एक बार। इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है ये हल्का डिप्रेशन, इस प्रकार से ये हवाएं घुमा रहा है और लगातार अरब सागर की तरफ से हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तरफ आ रही है। इधर एक बंगाल की खाड़ी में हल्का लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो कंटिन्यू पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएँ कंटिन्यू आ रही है। जिसकी वजह से मौसम अब ये संकेत दे रहा है कि उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में मौसम में बड़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख साइड भारी हिमपात भी देखने को मिले, भारी बरसात भी देखने को मिले कुछ जगहों पर। और वो भी ऐसा भी हो सकता है कि 4 अक्टूबर के बाद में 5, 6, 7 अक्टूबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड, राजस्थान के कई इलाकों में हल्के मध्यम दर्जे की ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। बरसात की ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ओलावृष्टि की संभावनाएं कम रहेगी। लेकिन जिस प्रकार का मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, आपने थंबनेल में देखा ना, वो भी आप देखिएगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं आज का मौसम पूर्वानुमान। आज 1 अक्टूबर 2025 का है। तो आज देखेंगे पूर्वी गुजरात के सभी इलाकों पर बरसात है, पश्चिमी गुजरात में भी सभी इलाकों पर बरसात है। लगभग बेलमार्क सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, वो डिप्रेशन में थोड़ा सा तब्दील हो सकता है। और नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ है ना, उसका प्रभाव पूर्वी भारत में पड़ने लगा है, जिसमें बिहार के उत्तरी इलाकों पर ज़्यादा चांसेस, दक्षिणी इलाकों में भी होगी बिहार में बरसात। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों का समूचा इलाका, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल, भूटान और नेपाल के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। और हो सकता है कि यहाँ पर उमस भी काफ़ी ज़्यादा है। एक भाई ने कमेंट किया था पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भाई साहब बहुत ज़्यादा उमस बना हुआ है। तो उमस इसी कारण से बना हुआ है कि अब कुछ ही दिनों के बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बरसात के संकेत दे रहा है। इतना ज़्यादा अगर उमस बना हुआ है ना, पहले उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में भी उमस काफ़ी ज़्यादा बन गया था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था। तो अब यहाँ पर बरसात की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी होते होते इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी कि खतरनाक बरसात की रूप ले सकती है। और ऐसा ही पूर्वी भारत में है। वैसे पूर्वी भारत में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ से और महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों से मानसून अभी गया नहीं है। नए गुजरात से अभी गया है। यहाँ पर तो मानसून की बरसात ठीक ठाक रहेगी, लेकिन इन क्षेत्रों से मानसून की वापसी हो चुकी है, उत्तरी गुजरात से भी। लेकिन यहाँ पर भी बरसात आएगी भाई साहब। आज के अनुमान के मुताबिक देखें तो आज भी पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर, जिसमें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीरवाना, कुचामन सिटी से लगाकर जोधपुर, फलोदी, कुछ जैसलमेर के दक्षिणी इलाके और बाड़मेर के उत्तरी इलाकों पर हल्की फुल्की बरसात। जालोर, सिरोही के आसपास, उदयपुर संभाग में भी बरसात है। और भीलवाड़ा और कुछ कोटा, बूंदी के आसपास भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। धौलपुर, करौली, धौलपुर के साथ साथ में भरतपुर का क्षेत्र है। अलवर, अड्डी के खेरतल, तिजारा के कोटपुतली, बहरौड़ का इलाका है, यहाँ पर भी चांसेस हैं। सीकर, झुंझुनू में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती है। पिछले 24 घंटों में सीकर, झुंझुनू में कई जगहों पर बरसात हुई भी है। राजस्थान के चूरू जिले में भी संभावनाएं थोड़ी सी बन सकती है। बीकानेर जिले में, श्रीगंगानगर, इन क्षेत्रों में भी मौसम परिवर्तनशील हो सकता है, होने की संभावना है। और ज़्यादा परिवर्तनशील यहाँ पर नहीं होगा, ज़्यादा परिवर्तनशील 4 अक्टूबर के बाद में ही होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन हरियाणा के दक्षिण क्षेत्रों में थोड़ी बहुत एरिया में बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है। अगर कहीं के पर पैची रेन होगी तो हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिणी भारत के तमाम क्षेत्रों में हल्की मध्यम बरसात रहेगी। और यह है 2 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान। देखें, इसमें आपको मैं जानकारी दूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी, मध्यम, तेज मूसलाधार बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी इलाकों में ठीक ठाक बरसात होने की संभावना है 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्के मध्यम दर्जे की बरसात आएगी। हरियाणा में दक्षिणी इलाकों में बरसात के चांसेस रहेंगे। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसात के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर बरसात कम रहेगी 2 अक्टूबर को, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर भी जारी रहेगी। पंजाब के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात में बरसात रहेगी दोनों साइड, पश्चिमी और पूर्वी साइड।
महाराष्ट्र में बरसात है, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। 3 अक्टूबर का पूर्वानुमान देखें तो 3 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बन रही है। इसी के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँ तो नेपाल में भी बरसात है, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात होने की संभावनाएं बनती ही जा रही है। यानी 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर यह बरसात नेपाल में काफ़ी ज़्यादा होगी। 3 अक्टूबर को पूर्वी भारत में जमकर बरसात होने की संभावनाएं बन रही है। मध्य भारत में भी बरसात रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में बरसात रहेगी, लेकिन उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी उत्तरी इलाकों पर बरसात कम रहेगी। हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावनाएं हैं। पश्चिमी गुजरात में ताबड़तोड़ तरीके से 3 अक्टूबर को भी बरसात अच्छी खासी रहेगी। यानी बरसात मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, दक्षिणी भारत में तमाम इलाकों में बरसात 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को होगी। ये आप देख रहे हैं, ये है 4 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान। इसमें नेपाल में भारी मूसलाधार तेज बरसात की संभावना है, 4 अक्टूबर को दिखाई दे रही है। इस प्रकार के हालात रहेंगे। यहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है। वैसे नेपाल में बाढ़ नहीं आती है। नेपाल में जब भारी बरसात होती है पूर्वी नेपाल में तो वो बिहार को प्रभावित करती है भारत वाले, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी बाढ़ तब आती है जब पश्चिमी नेपाल में भारी मूसलाधार बरसात होती है, तो नदी नाले यहाँ पर उफान पर होते हैं। तो हालात इसी प्रकार से बनते नज़र आ रहे हैं। और कल कमेंट भी आए थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उमस काफ़ी ज़्यादा है, तो बस इसी बरसात के लिए ये उमस बना हुआ है। वैसा हल्की मध्यम बरसात आएगी या हो सकता है कि भारी बरसात भी आए, बस इसी बरसात के लिए उमस बना हुआ है। हाँ, 4 अक्टूबर को उत्तर भारत में भी मौसम में बदलाव होगा। पंजाब के ऊपर बदलाव देखने को मिलने लगेगा। पश्चिमी साइड गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी साइड हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी धीरे धीरे शुरू होगी। हरियाणा के ऊपर भी बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर पैचेज में हल्की बरसात हो सकती है। राजस्थान में भी उत्तरी इलाकों पर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर होती दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान में बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के दक्षिणी इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लगभग दक्षिणी मध्य भारत के ऊपर बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। 5 अक्टूबर को इस प्रकार के हालात रहेंगे। संभावनाएं तो ये व्यक्त की जा रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के समूचे इलाकों पर भारी मूसलाधार तेज बरसात होगी। और इधर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर भी भारी बरसात दिखा रहे हैं। तो वैसे अगर इतनी ज़्यादा बरसात आती है तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, उनको अलर्ट करना चाहूँगा कि आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। अपनी फसलें जो भी है वो निकालना चाह रहे हैं पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से, तो आप निकाल लीजिएगा। एक तो 1 अक्टूबर बरसात की संभावना कम है, 2 अक्टूबर को संभावना कम है, 3 अक्टूबर को संभावना कम है, लेकिन 4 अक्टूबर से मौसम बदलने लगेगा भाई साहब। और 5 अक्टूबर को तो प्रॉपर बदल भी जाएगा, बरसात वाला मौसम हो जाएगा। और 6 और 7 अक्टूबर के दौरान तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर जमकर अच्छी खासी बरसात होने वाली है। तो किसान भाई सतर्क रहिएगा। इस दौरान हो सकता है कि हल्की ओलावृष्टियाँ भी आ जाए कहीं कहीं पर, लेकिन ओलावृष्टियों की संभावना नहीं है। और इसी के साथ साथ में देखेंगे 6 अक्टूबर का संभावना ये है, इतनी ज़्यादा संभावना है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इतनी भारी बरसात की संभावना बनती है और जैसे जैसे दिन काफ़ी करीब आता है वेदर मॉडल चेंज होता जाता है और बरसात गायब भी हो जाती है। तो ऐसा होगा या फिर नहीं होगा देखने लायक है। अगर सच हो जाता है तो रबी फसल के लिए बुआई के लिए अच्छा रहेगा, और अगर गलत हो जाता है तो खरीफ फसल के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि खरीफ की फसलें लगभग पककर तैयार हैं और रबी फसल के लिए बुआई का समय काफ़ी करीब है। अगर इतनी ज़्यादा बरसात हो जाती है तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में और गुजरात में रबी फसल की रिकॉर्ड तोड़ बुआई हो सकती है। इतनी ज़्यादा संभावनाएं बनती है, इतनी ज़्यादा बरसात आती है, जिस प्रकार से दिखा रहे हैं ना, इस प्रकार की बरसात। हाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दक्षिणी साइड ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जमकर बर्फबारी भी हो सकती है। बर्फबारी की संभावनाएं तो बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में बरसात है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड बरसात है। बरसात 7 अक्टूबर संभावना ये है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश साइड, पंजाब साइड, हरियाणा साइड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड, राजस्थान से धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा, लेकिन राजस्थान के ऊपर भी कुछ बादल बने रहेंगे। बरसात की गतिविधियाँ यहाँ पर भी रहेगी। 8 अक्टूबर से बरसात धीरे धीरे
पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ जाएगी। या राजस्थान गुजरात से मौसम धीरे धीरे कर होगा शुष्क। पंजाब हरियाणा में भी धीरे धीरे शुष्क होगा, लेकिन उत्तर पूर्वी इलाकों में पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधि जारी रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बरसात होती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात धीरे धीरे कम होगी और मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड भी बरसात धीरे धीरे कम होती जाएगी। और 9 अक्टूबर की संभावना ये है, केवल पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है। और 10 अक्टूबर का संभावना देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में इन इलाकों में बरसात से राहत मिल जाएगी और मध्य भारत से में भी बरसात कम हो जाएगी। पूर्वी भारत में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहेगी। दक्षिणी भारत में बरसात में बढ़ोतरी होना लगेगी, जिसमें केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं। यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून सीजन धीरे धीरे शुरू हो सकता है, जो कि मेरे अनुमान के मुताबिक 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में उत्तर पूर्वी मानसून का शुरुआत तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर हो सकती है और इन्हीं इलाकों में ये उत्तर पूर्वी मानसून आता है। तो आने की संभावनाएं बन रही है यहाँ पर, लेकिन पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों से मानसून धीरे धीरे कर गायब होगा और मानसून समाप्त होगा। समाप्त होने के साथ साथ में दक्षिणी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की भी शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने।